dear friends, you are most welcome in my YouTube channel MK Alam मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 8 आलोक मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो दिया है कि दी गई आकृति में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यानी ये जो आकृति है ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये देखिए ये तीर दोनों में तीर देके रखा है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है और लिखा भी है जिसमें AB पैरेलल DC तथा एंगल A बराबर एंगल B बराबर 60 डिग्री। यानी ये भी 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री है। तो एंगल C एवं एंगल D का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये समलंब चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो सम्मुख कोण है ये और ये सम्मुख कोण है ये और ये, ठीक है। तो देखिए ये दोनों पैरेलल है और इसमें एक तिर्यक छेदी रेखा। तो जब भी कोई दो पैरेलल लाइन और उसमें एक तिर्यक छेदी रेखा हो, ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसके जो एक ही तरफ का जो एंगल का योग है वो 180 डिग्री होता है। यानी ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि AB पैरेलल DC तथा AD तिर्यक रेखा है। AD क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है। इसीलिए एंगल A प्लस एंगल D बराबर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल A तो आपको देके रखा क्वेश्चन में 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल D बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 180 होगा, 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री निकालिएगा तो कितना हो गया, एंगल D बराबर 120 डिग्री। उसी तरह से ये भी चूंकि ये और ये दोनों एंगल बराबर देके रखा है तो ये भी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं अगेन को आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो पुनः लिख सकते हैं। चूंकि AB पैरेलल DC तथा BC तिर्यक रेखा, कौन सा तिर्यक रेखा, BC तिर्यक रेखा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से आपका आ गया ये B दे के रखा 60 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री और एंगल C बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एंगल C बराबर आ गया आपका 120 डिग्री। यहाँ से लिख दीजिए अतः एंगल C बराबर 120 डिग्री तथा एंगल D बराबर 120 डिग्री। यानी दोनों आपका 120 डिग्री 120 डिग्री का आंसर, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या देके रखा है कि चतुर्भुज PQRS में एंगल P एंगल Q बराबर है तथा एंगल R एंगल S बराबर है। यदि एंगल P बराबर 2 एंगल R हो, ट्वाइस एंगल R, यानी 2 को R मिलाएंगे तो 1 को P बनेगा, तो चारों कोणों का मान ज्ञात करें। तो हमको चारों कोण का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसीलिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R और प्लस एंगल S बराबर हम 360 डिग्री लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से देखिए एंगल P Q के बराबर देके रखा है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं एंगल P, ये तो रहेगा ही, और Q को भी एंगल P बना देते हैं, ठीक है। प्लस एंगल, देखिए ये एंगल P बराबर देके रखा 2 एंगल R,
ठीक है, तो यहां से अगर एंगल आर का लिखे हैं, एक सेकंड एक काम कर लेते हैं। देखिए पी जो दिया है 2r के बराबर देखिए रखा है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, आर में सब कुछ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आर में अगर चेंज कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं ये वाला स्टेप, रुकिए, एंगल आर में चेंज कर लेते हैं, उससे आसान ही होगा। तो एंगल पी की जगह में 2 एंगल आर हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, चूंकि एंगल पी और एंगल क्यू बराबर है, तो हम क्यू के भी जगह 2r लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भी लिख देंगे एंगल 2r, और एंगल आर तो एंगल आर ही है प्लस एंगल आर। और देखिए एंगल एस और एंगल आर बराबर है, तो हम एंगल एस की जगह भी एंगल आर लिख सकते हैं, यानी एंगल आर बराबर 360 डिग्री होगा ना। और यहाँ से देखिए ये 2r और 2r 4r 5r 6r, यानी कितना आ गया, 6r इज इक्वल टू 6 एंगल r इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ से अगर एंगल r निकाल लेते हैं आप, तो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री बटे 6, और काटेगा तो 6 6 के 36, यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल r और एंगल s बराबर है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल r बराबर एंगल s बराबर 60 डिग्री होगा ना। अब हमको निकालना p और q। हमको पता है कि एंगल P बराबर 2 एंगल R है, एंगल P बराबर 2 गुना एंगल R, सिंस एंगल P इक्वल टू 2 एंगल R। तो एंगल R मेरा कितना निकला है, 60 डिग्री, तो 2 इंटू 60 डिग्री होगा ना। और यहाँ से अगर आप निकाल लेते हैं तो 60 गुना 120 डिग्री, यानी आपका एंगल P कितना आ गया, एंगल P बराबर 120 डिग्री, और P Q के बराबर है, इसीलिए एंगल P बराबर एंगल Q बराबर 120 डिग्री होगा ना। यहाँ पर लिख देंगे, अतः एंगल P बराबर एंगल Q बराबर 120 डिग्री, तथा एंगल R बराबर एंगल S बराबर 60 डिग्री। यही दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है।